हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। हम भी यहाँ पे बहुत बढ़िया से ठीक से हैं। सो गाइज़, कुछ दिनों के बाद मैं आज फिर से वीडियो बना रही हूँ और वो वही टॉपिक होगा कि जो लोग आना चाहते हैं, जहाँ जिनका वीज़ा है, या कईयों के कुछ कमेंट्स आए हैं उनका कोई मैं रिप्लाई कर रही हूँ, तो जो मेरी नॉलेज के हिसाब से है। और दूसरी बात ये कि ये कोई नया जो अपडेट है वो नहीं है, जो ऑलरेडी था वही मैं बता रही हूँ। यानी कि ये कोविड से पहले जो रूल चल रहा था उसके बारे में ही मैं बताऊंगी, विजिटर वीज़ा के लिए या वर्क वीज़ा के लिए। सो सबसे पहले एक किसी का सवाल था कि उनके पास वीज़ा ऑलरेडी है, लेकिन ये उन्होंने मेंशन नहीं किया था कौन जनवरी का उन्होंने बोला है, लेकिन ये नहीं मेंशन किया था कि कौन से ईयर का है। तो अगर आपके पास वैलिड वीज़ा है और किसी कंपनी का लगा हुआ है और आपका जो बॉस है, जो कंपनी का मालिक है, वो आपको वापस बुलाना चाहता है, तो उसकी कोई लेटर वगैरह मुझे लगता है लगेगी। तो वो आप एक बार कंसल्ट कर लीजिए, तो वहाँ से वो अगर आपको वापस बुलाना चाहते हैं जॉब पे तो आप वापस जा सकते हैं। सो अगर आपका विजिटर वीज़ा लगा है तो भी अगर अभी तक, वैसे उसमें 3 मंथ्स का टाइम होता है जब विज़िट करनी होती है। जब विजिटर वीज़ा आता है तो उसमें 3 मंथ्स का टाइमिंग होता है कि उससे 3 मंथ्स के अंदर अंदर आपको जाना होता है उस कंट्री में। तो जैसे अभी अगर न्यूज़ीलैंड का अगर वीज़ा लगा है, आपका विजिटर है, तो 3 मंथ्स का टाइम होता है। 3 मंथ्स में आपको वहाँ पे जाना होता है। सो ये तो, और नया अगर किसी ने वर्क वीज़ा अप्लाई करना है तो देखिए अभी कोई नई जो पॉलिसी क्या आती है ये तो अभी तक कुछ नहीं अनाउंस हुआ। बट हाँ, जो लोग डॉक्टर हैं, टीचर हैं, या आईटी से रिलेटेड हैं, या जिन्होंने शेफ़ का मुझे लगता है कि काम जिनको आता है या डिग्री वगैरह उनके पास है, तो उनको अगर कोई वहाँ से बड़ी कंपनी या बड़ा जैसे एजुकेशन वाले डिपार्टमेंट से, या आपको कोई मेडिकल डिपार्टमेंट से कोई लेटर ऑफर आती है या कोई स्पॉन्सर आती है, तो आप डायरेक्ट वहाँ से वर्क वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए मुझे लगता है कि काफ़ी ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। तो मुझे उसके बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं है, बस जितना मेरे को पता है मैं उतना आपको बता रही हूँ। और ये एक्सपीरियंस मुझे इसलिए आया कि हम लोग जैसे न्यूज़ वगैरह पढ़ते रहते हैं, और हम भी हमारी फैमिली के जब हम विजिटर वीज़े, जहाँ हमें भी अभी स्टूडेंट वीज़ा के लिए अपने फैमिली मेम्बर्स को यहाँ पे बुलाना है, तो इसके लिए मुझे थोड़ा इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है। वर्क वीज़ा जो है उसके लिए लाइक कुछ फॉर्मेलिटी ज़्यादा होंगी। क्या क्या होंगी वो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि इमिग्रेशन अनाउंस करेगी। सो सेकंड मैं ये बताती हूँ कि विजिटर के लिए जो मैं बताती हूँ, जो पहले था रूल उनका कोविड के दरमियान, तो जब वीज़ा वगैरह क्लोज हो गए हैं तो अभी कुछ नया नहीं हुआ। लेकिन पहले क्या होता था, अगर किसी को आपने स्पॉन्सर करना है, जहाँ मतलब आपको कोई स्पॉन्सर कर रहा है दूसरी कंट्री जाने के लिए, तो अगर आपका लाइक जैसे पार्टनर का है तो उसको तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स अपने दिखाने। अगर कोई सिस्टर, ब्रदर या पेरेंट्स को बुलाना चाह रहा है, तो जो भी आपका रिलेटिव आपको बुला रहा है उसके, चाहे रेंट वाले घर पे रह रहा है चाहे वो अपने घर पे है, तो घर उनका अपना है तो उन घर के पेपर लग जाएंगे। अगर रेंट पे भी है तो रेंट उनके नाम से है, तो वो आपको स्पॉन्सरशिप कर सकते हैं और उनको अपने अकाउंट में पैसे जो है दिखाने होते हैं। और अगर वर्क वीज़े वाला कोई बुला रहा है तो वो अपने पेरेंट्स को इंडिया से बुलाना चाह रहा है, या अपने ब्रदर सिस्टर को जो बुलाना चाह रहा है। वैसे तो ब्रदर सिस्टर को बहुत कम देते हैं वीज़ा, बट उसके लिए जिस बंदा को वो मतलब बुलाना चाह रहे हैं, जो एप्लीकेंट है जिसको विजिटर वीज़ा चाहिए, तो उसके नाम से बैंक बैलेंस होना चाहिए पुराना, प्रॉपर्टी वगैरह भी होनी चाहिए, और इतने टाइम में वो वापस आ जाएगा, इसका भी मतलब उनको कुछ प्रूफ चाहिए होता है। तो ये पहले वाले रूल है। अभी कुछ चेंज हो जाए तो इसके बारे में कुछ कह नहीं सकती। तो मतलब बैंक स्टेटमेंट वो मांगे ये नहीं आपसे कि आपका विजिटर वीज़ा है तो आप हमें, आपने ये नहीं, आपको जब वीज़ा अप्लाई करना है तभी अपनी बैंक स्टेटमेंट या आपके नाम पे जो भी आपके पास प्रॉपर्टी या कुछ है,
तो वो साथ में नथी करके अटैच करके ही भेजें। सिंगल फाइल जो है ना वो नहीं भेजें, स्पेशली यंगेस्ट की। यंग को बहुत कम वीज़ा देते हैं। जैसे हमने भी पहले काफ़ी साल पहले हमने हमारे ब्रदर इन लॉ का किया था, तो वो सिंगल था, तब उसका नहीं हुआ था। जब वो मैरिड हो गया, बच्चे हो गया, तो मम्मी के साथ हमने उनका अप्लाई किया था, तो फिर उनका हो गया था। तो लास्ट मतलब 3 साल पहले 4 साल पहले मैंने मेरे ब्रदर का अप्लाई किया था, तो उनका भी डिक्लाइन हो गया, बिकॉज उसका भी हमने बैंक स्टेटमेंट साथ में नहीं लगाया था। लेकिन हमने पेरेंट्स का जब हम लगाते हैं तो हम अपना शो करते हैं, तो उनका वीज़ा लग जाता है जल्दी। अभी आने वाले दिनों में कुछ ये चेंजेस करते हैं, या फॉर्मेलिटी बढ़ाते हैं या कम करते हैं, ये उनके अनाउंसमेंट के ही ऊपर डिपेंड करता है। सो वीज़ा का इशू नहीं आएगा जिनके पास पुराने फंड्स पड़े हुए हैं उनके अकाउंट्स में, और जिनके पास अपनी प्रॉपर्टी है, और उनके पास अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो उनके लिए तो वेल एंड गुड है, उनको तो बहुत हंस के देते हैं वीज़ा। और मुझे लगता है कि उनको देते हैं 3 मंथ्स का देते हैं, या कई बार तो कई लोगों को 1.5 मंथ का भी मिलता है। सो आगे आके बढ़ाते हैं या नहीं बढ़ाते, ये उनके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता होता है। सो गाइस, ये वाली बातें मैंने आपसे शेयर करनी थी। सो अभी जैसे जुलाई आने वाला है, चढ़ने ही वाला, थोड़े दिन रह गए हैं, तो मुझे लगता है कि जुलाई के फर्स्ट या सेकंड वीक में इसके बारे में बताएंगे कि कुछ नया आ रहा है, या रूल सेम ही रहेंगे, बस फाइल्स वगैरह ओपन होंगी। तो बॉर्डर तो सभी को पता है कि 31 जुलाई से जो ओपन हो रहे हैं। सो जिनके पास ओपन वीज़ास थे, जब वैलिड वीज़ा हैं, तो वो उनको तो किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, टिकट करवाएं और आ जाएं। लेकिन जो किसी कंपनी के साथ, या कंपनी का वीज़ा लगा हुआ है, तो उनको अपने बॉस से पूछने की ज़रूरत है, उनकी अथॉरिटी लेटर वगैरह लगेगी तो फिर वो आएंगे। बाकी जो फ्रेशर आने वाले हैं तो उनको जैसे मैं बताती रहती हूँ, तो कोई ना कोई डॉक्यूमेंट्स जो है छूटे ना, हेल्थ का ध्यान रखें, और स्पेशली अगर टाइम है तो कोई काम ज़रूर सीख लें, काम आपके काम आएगा। तो जो ज़्यादा डिग्री होल्डर हैं तो उनको वर्क वीज़ा अगर चाहिए तो उसके लिए उनको सॉलिड कंपनी मिलनी ज़रूरी है, कोई बड़ा एम्प्लॉयर होगा उनके पास, तो वही जिनके अच्छे अच्छे फंड्स वगैरह, जन जीएसटी वगैरह जाएगी। और जो इमिग्रेशन के साथ काम कर रहे हैं, उन्हीं को वही लोग वर्क वीज़ा के लिए हायर करते हैं। अभी ये इनका 2 ईयर पहले रूल बना था कि उनको इमिग्रेशन के साथ रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, जो किसी को वीज़ा लगवा के देना चाहते हैं। तो अगर वो सारी फॉर्मेलिटी वो पूरी करते हैं तो फिर आपको वर्क वीज़ा मिल सकता है। तो डॉक्यूमेंट्स जो वही होते हैं जो आपकी स्टडी है, आपकी डिग्री है, आपका एक्सपीरियंस है, तो वो सारा कुछ देखते हुए फिर आगे का काम होता है। सो गाइज़, अपना और अपनों का ध्यान रखें। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना। अगर इसमें कुछ आपको कन्फ्यूज़न लगे, कुछ नहीं समझ आए, तो मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो स्पेशली अपना, जैसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में, कि अपना हेल्थ का ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सपेंसिव हैं। अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो अपना वहाँ पे ट्रीटमेंट पूरा करवाएं, और हो सके तो अपना जो प्रॉपरली हेल्थ का ध्यान रखें, ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि ये मेडिकल में अगर आ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी वीज़ा लगने में। तो आप पहले से ही अपनी अपनी जो प्रिपरेशन है वो करके रखें, अभी तो थोड़ा टाइम है। सो थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे। आप अपना और अपनों का ध्यान रखें। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड डे।